नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम कुमार सोनतिर्की है और आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है भक्ति के बारे में। जब भी यह शब्द की चर्चा होती है, जब भी ये बात आती है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये भक्ति वक्ति के बात हमसे मत करो, मैं किसी की भक्ति नहीं करना चाहता, ये भक्ति और भगवान मेरे समझ से परे हैं, मैं इन चीज़ों के पीछे पड़ना नहीं चाहता, मैं किसी की भक्ति नहीं करना चाहता। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है कि आप भक्ति नहीं करते हैं। हर व्यक्ति भक्ति करता ही है, हर व्यक्ति भक्त है, पर बात है किसका। अगर आपको पैसे से बहुत ज़्यादा प्रेम है तो आप पैसे की भक्ति करते हैं। अगर आपको अपने घर से बहुत ज़्यादा प्रेम है तो आप अपने घर की भक्ति करते हैं। अगर आपको अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा प्रेम है तो आप अपनी नौकरी के भक्त हैं। अगर आपको दुनियादारी से प्रेम है तो आप दुनियादारी के भक्त हैं। अगर आप अपने गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्रेम है तो आप अपने गाड़ी के भक्त हैं। तो ये कहना सरासर गलत है कि मैं किसी की भक्ति नहीं करता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। बस बात है कि आप किस चीज़ की भक्ति करते हैं। अच्छा, ये जो शब्द है भक्ति, इस भक्ति शब्द को हम छोड़ देते हैं, परंतु ये प्रेम का ही दूसरा नाम है कि आप किस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और क्यों देते हैं। तो बात यह है कि हम अपने जीवन में बिना प्रेम किए हुए रह नहीं सकते हैं। हमें किसी न किसी चीज़ से हमें प्रेम होता ही है। जैसे कि मैंने अभी कहा, किसी को पैसे से प्रेम है, किसी को अपने घर से प्रेम है, किसी को दुनियादारी से प्रेम है, किसी को अपने नौकरी से प्रेम है, किसी को अपने घर से अपने गाड़ी से प्रेम है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया के अंदर है जिससे लोग बहुत लगाव रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। लोगों की अपनी अपनी इच्छा है, वो उससे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उस चीज़ से लगाव उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत उसको वैल्यू देता है, उसको महत्व देता है। क्यों महत्व देता है? क्योंकि वो उसको बड़ा सुंदर लगता है। पर बात यह है कि किसी भी चीज़ से आप अगर प्रेम करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है, उससे आपको सुख मिलता है। तो अगर हम असली चीज़ से अगर प्रेम करेंगे तो हमें असली आनंद भी मिलेगा, और अगर हम नकली चीज़ से प्रेम करते हैं तो हमको आनंद भी नकली ही मिलेगा। तो हमको ये देखना है कि हम अपने जीवन में किस चीज़ से प्रेम करते हैं, किस चीज़ को महत्व हम जीवन में सबसे ज़्यादा देते हैं। आजकल के समय में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो नए उम्र के बच्चे हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल है, तो नए मोबाइल को देखते अपने मोबाइल का बहुत केयर करते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, उसको सजा के रखते हैं, उसमें कवर लगा के रखते हैं, और उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसको देख करके बड़े खुश होते हैं। और कोई नया मोबाइल आ जाता है जो उससे भी बढ़िया क्वालिटी का अगर होता है तो उसे देख करके बहुत खुश होते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो हम उसको वैल्यू देते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर से जिसको प्रेम है, तो जो कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन है उसको देख करके वो बड़ा आश्चर्य होता है। किसी को साउंड सिस्टम से प्रेम है तो वो साउंड सिस्टम के जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको देख करके उसकी बड़ा तारीफ़ करता है कि ये साउंड सिस्टम में ये क्वालिटी है, वो ऐसा बजता है, ये ऐसा है, ये बहुत सुंदर बजता है।
उस तरीके से अगर किसी का हवाई जहाज़ पसंद है तो हवाई जहाज़ के बारे में वो बात करना पसंद करता है। उसके बारे में अगर कोई कुछ कहे तो वो बहुत ही दिलचस्पी से उसको सुनता है, तो वो उसको महत्व देता है। कोई पैसे को बहुत महत्व देता है। अब पैसे की ज़रूरत तो मनुष्य को है ही, परंतु किसी का कोई पैसे को बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे लगाव होता है, किसी को किसी चीज़ के साथ लगाव होता है, किसी को किसी चीज़ के साथ लगाव होता है। परंतु किसी को अपने प्रोफेशन पे गर्व होता है, होना भी चाहिए, पर उस चीज़ का वो बखान करने में उसे बहुत मज़ा आता है। उस चीज़ की खूबियों को वो देखता है, उसकी सुंदरता को देखता है और उस चीज़ का वो महत्व समझता है और उसको वैल्यू देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में और इसकी हमें कदर करनी भी चाहिए। परंतु हमारे जीवन में कुछ और भी चीज़ें हैं जिसका महत्व हमको होना चाहिए और जिसका वैल्यू हमको करना चाहिए। क्योंकि जब जिस मोबाइल को हम बहुत पसंद करते हैं, कुछ समय पहले जब मोबाइल नया नया जब आया था तो उस समय बहुत ही लिमिटेड फीचर था, लेकिन उस समय हम उसकी कीमत और उसका वैल्यू उसी तरीके से हम खुश होते थे जिस तरीके से आज एक नए स्मार्टफोन को देख के खुश होते हैं। परंतु जो पुराना फ़ोन था उसका समय चला गया, तो आज उसको देख करके या तो आदमी को हंसी आती है, परंतु वो खुशी नहीं मिलती है जो नए फ़ोन को देख करके लोगों को मिलती है। यही चीज़ दूसरे चीज़ों के साथ भी है। परंतु हमारे जीवन में और भी कुछ बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें हैं जिनका कद्र हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हर एक सांस। हमारे जीवन की शुरुआत ही इस सांस के आने जाने से हुई। जब मैंने जन्म लिया और जब मैंने ये सांस लिया तब मेरे जीवन को शुरुआत हुई, और जब तक ये सांस चलता रहेगा तब तक मेरे ये जीवन भी चलता रहेगा। इस सांस को लेने के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद भी नहीं रखना पड़ता है, ये अपने आप आता है और अपने आप जाता है। हमें ये भी याद नहीं रहता कि हम दिन में कितनी बार सांस लेते हैं। परंतु इस सांस के होने से क्या है और इस सांस के न होने से क्या होगा, इस बात को अगर हम सोचें तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर ये सांस है तो जीवन में सब कुछ है। तो हम अगर किसी से एक छोटा सा पेन भी मदद के लिए मांगते हैं और वो हमें देता है तो हम उसको थैंक यू कहते हैं। थोड़ी सी भी कोई मदद करता है तो हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो ये जीवन, ये श्वास का आना जाना, एक एक श्वास जो हमारे अंदर आ रहा है जा रहा है, क्या हम इसके लिए भी आभार प्रकट करते हैं या नहीं? क्या हम इस सांस की कदर को समझते हैं या नहीं? हमने कितनी बार इस सांस के लिए धन्यवाद दिया, इसके लिए आभार प्रकट किया? ये जीवन सिर्फ ये जीवन ही नहीं मिला, इस जीवन के अंदर में अपार आनंद के स्रोत भी हैं और हमारे अंदर उस आनंद का अनुभव करने की ख्वाहिश भी है। अगर आप इस दुनिया को देखें, इस जीवन को देखें, तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो सुंदर हैं। जब हमको भूख लगती है तो खाने के लिए कोई एक भी चीज़ अगर रहती है इस दुनिया के अंदर में जो हमारी भूख को मिटा दे तो काफ़ी था। परंतु हमारे पास खाने के इतने सारे चीज़ें हैं और इतने सारी स्वादिष्ट चीज़ें हैं, फल फूल हैं, सब्जियां हैं, व्यंजन हैं, तरह तरह के व्यंजन हैं स्वादिष्ट। तो ये सारी चीज़ें इस धरती के ऊपर में हमें मिली। तो क्या इन चीज़ों को जब हम ग्रहण करते हैं और जब इसका हम आनंद लेते हैं
तो क्या हम उस चीज़ के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं? क्या उसकी वैल्यू हम समझते हैं? जिस प्रकार मैं जीवित हूँ, अगर ये कैसा होता कि इस धरती के ऊपर सिर्फ मैं ही होता और कोई नहीं होता, तो मनुष्य को तो लड़ने के लिए भी किसी की ज़रूरत चाहिए। परंतु आप सब जानते हैं कि नहीं, अगर मैं अकेला हूँ, अगर गांव में सिर्फ अकेला हूँ तो वो मुझे काटने लगेगा। मैं अकेला नहीं रह सकता। हम चाहते हैं कि लोग साथ में रहें और अच्छे से रहें। तो जो व्यक्ति मेरे साथ में, मेरे अगल बगल में, मेरे आस पड़ोस में जो जीवित हैं और हमारे साथ वो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो बिल्कुल मेरी तरह वो भी एक मनुष्य हैं। तो क्या हम उस मनुष्य का महत्व को समझते हैं? ये बहुत आम बात है कि हमें लोगों के अंदर में बुराइयां नज़र आती हैं, परंतु ये बात भी है कि अगर वे लोग न रहें तो हम भी अकेले रह करके क्या करेंगे? इस संसार के अंदर में अगर लोग ही ना हों तो कैसा होगा, ये सोच करके भी डर लगता है। तो ये सब कुछ है, तो हमें उस चीज़ की भी कदर अगर हम नहीं करते हैं तो हमको करना चाहिए। अगर ये सूरज उदय नहीं होगा तो इस धरती के ऊपर जीवन का क्या होगा? समय पे ये सूर्योदय होता है, समय पे सूर्यास्त होता है, जिसके वजह से ये जीवन संभव है। क्या हम उसके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं या नहीं? क्या जिस तरीके से एक नए कंप्यूटर को देख करके, नए मोबाइल को देख करके हम खुश होते हैं, क्या हम इन चीज़ों को देख करके, जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है, उसकी गर्मी हमें मिलती है, तो क्या हम उसे देख करके खुश होते हैं कि नहीं? क्योंकि जो सुंदरता आप मोबाइल की देख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा सुंदरता उस सूरज की है, उसके कहीं ज़्यादा महत्व हमारे जीवन में उस सूरज की है। क्या इस धरती के ऊपर में जो हमें पानी मिलता है, जो बारिश होती है, क्या उस पानी के बिना हमारे जीवन संभव है? नहीं। तो क्या वो जो पानी हमें मिलता है, क्या हम उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं? क्या उसकी सुंदरता में कोई कमी है? क्या उसका महत्व दुनिया में और चीज़ों जो हैं उनसे भी उसका महत्व कम है? नहीं। बिना जल के तो हम जीवन संभव नहीं है। परंतु क्या हम उस पानी का कदर करते हैं या हम उस पानी को और बर्बाद करते हैं? तो हमें उस चीज़ की भी कदर करनी पड़ेगी। उसी तरीके से पेड़ पौधे हैं, वो भले अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, परंतु वो हमें छाया भी देते हैं, वो हमें लकड़ी भी देते हैं, वो हमें फल भी देते हैं, वो बारिश भी कराते हैं, पक्षियों को पेड़ रहने का वो जगह भी देती है। तो क्या हम उसकी सुंदरता का कदर करते हैं? क्या हम उस चीज़ के महत्व को भी देखते हैं? क्या हम उसकी सुंदरता को देखते हैं? क्या उसके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं? हाँ, ये ठीक है कि उसके हमारे जैसे आँख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, शरीर नहीं है, हमारे से वो चलता फिरता नहीं है, हमारे जैसा वो इंसान नहीं है, परंतु जो उसका महत्व है हमारे जीवन के अंदर में, क्या हम उस महत्व को देखते हैं? और जिस प्रकार इस हमारे संसार के अंदर में पैसे को देखकर या नई गाड़ी को देखकर या नए मोबाइल को देखकर या नए घर को देखकर जो खुशी मिलती है, क्या हम इसके महत्व को भी देख करके, उसकी सुंदरता को देखकर उसके प्रकृति भी हम खुश होते हैं? तो इस संसार के अंदर में ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सत्य हैं और हमारे जीवन का आधार हैं, और अगर हम उनको भी वो महत्व देंगे और उसको उस रूप से स्वीकार करेंगे, तो उन चीज़ों को देखने से ही हमें हमारे अंदर में एक आनंद की अनुभूति भी होगी। वो आनंद, उस आनंद से कहीं ज़्यादा वो आनंद हमें मिलेगा जो इस संसार की बाकी चीज़ों को देख करके हम करते हैं।
तो इस वीडियो का टॉपिक मैंने यही रखा था कि महत्व किस चीज़ की भक्ति। तो भक्ति हमें उस चीज़ की करना बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें हमारे जीवन का आधार है। अगर वो ना हो तो हमारे जीवन भी संभव नहीं है। इसलिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनके वजह से हमारा जीवन संभव हो रहा है, अगर हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं और उन चीज़ों की कदर कर रहे हैं जिनके ना होने से भी हमारे जीवन था, और वो ना हो तो भी हमारा जीवन रहेगा, तो ये बहुत गड़बड़ बात है। और उससे ना केवल हमारे अंदर में वो जो चीज़ हमें आनंद दे सकती है उससे हम दूर हो सकते हैं, बल्कि ये भी बात सच है कि मनुष्य जिस चीज़ की कदर करता है उसका वो ख्याल रखता है और उसको वो सहेज करके रखता है। तो अगर हम अपनी आधारभूत चीज़ों को अगर कदर नहीं करेंगे तो हमारे ये धरती का संतुलन भी बिगड़ सकता है, और आप ये दुनिया में देख भी रहे हैं। इसलिए ये समय आ गया है कि हम जो प्राकृतिक संतुलन है उसको हम बनाए रखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसका भी हम कदर करें, पानी का हम बचाव करें, धरती के माहौल को हम अच्छे रहें कि जहाँ तहाँ हम कूड़े ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं, पानी का कदर को समझें, पेड़ पौधों को हम बचाएं, ताकि जो हमारा जीवन है वो अच्छे तरीके से हम बिता सकें। तो मेरी आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जो संसाधन हैं, उन सब का भी उतना ही कद्र हम करें जितना कि बाकी और चीज़ों का भी हम करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी को धन्यवाद।